गुड आफ्टरनून सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं SSA.24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे, मैं आशा करता हूं। और आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप दीपावली आपकी अच्छी रही होगी और आपने इस दीपावली के टाइम में बीच में अपनी स्टडी को टाइम दिया होगा, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। और ये आपके इस चीज को दिखाता है कि आपने मेरे दिवाली के टाइम पे भी आपने अपनी मेहनत की है, आपने स्टडी की है कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितने अग्रसर हो, उसके लिए आप कितने लगनशील हो। ये सभी चीजें आपको दिखाती हैं। तो उसी चीज को लेते हुए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। तो आज हम सेकंड प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि हमने पहला 3 तारीख को देखा था और आज 5 तारीख को देखेंगे। ये हमारा एसएससी का टाइम है, जो कि हम टाइम टेबल है, जो कि हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। कि ये मेरी क्लास 12 बजे चलती है, मेरी क्लास 12 बजे चलती है मैथ्स की, 1 बजे जीएस, 3 बजे इंग्लिश और 2 बजे साइंस और 4 बजे रीजनिंग। और अभी डबल वैलिडिटी के साथ चल रहा है। इसका मतलब आपको एक तरह से 100% फ्री मिल रहा है। 12 + 12 मतलब 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स। इसका मतलब एक तरह से 100% फ्री है मेरे भाई। क्या है ये? 100% फ्री है, 100% फ्री है। तो बस इसके लिए क्या कोड यूज करना है? 22 371 कोड यूज करना है और अपने आप को मेरे भाई 12 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी को प्राप्त कर लेना है। अब ध्यान देना, ये हमारा 2 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट अभी रह गए हो, तो वो 22 371 कोड यूज करके अपने मैक्सिमम डिस्काउंट को प्राप्त करें। मैक्सिमम डिस्काउंट को प्राप्त करें 22 371 कोड यूज करके मेरे भाई। कितना कोड यूज करना है? 22 371। तो बात इतनी समझ में आ रही है। आपको यूज कोड करना है 2371 22 371। ध्यान देना, बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, पर डर के कारण बड़े निर्णय न लेना गलत है। देखो ध्यान देना भाई, बड़े निर्णय, आपने निर्णय का मतलब किसी चीज को लेना, किसी चीज को मतलब मैंने सोचा ये मैं करूंगा, निर्णय का मतलब करना। बड़े निर्णय मतलब किसी भी चीज को कार्य बड़ा करना गलत बात नहीं है, लेकिन बड़े निर्णय होने के कारण आप उस चीज को छोड़ देना, ये गलत बात है भाई। डर के कारण उसको छोड़ देना ये गलत बात है। आप सभी का मेरे भाई स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है मेरे भाई। मिसलियस क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे भाई और लाइव टेस्ट है ये आप सभी का, ठीक है। आप इसको टेस्ट को देंगे और अपने आप को देखेंगे कि मेरे भाई आप यहाँ पर किस तरीका से आप अपने आप को कितना क्वेश्चंस में मार्क्स लेके आ पा रहे हो, कितने मार्क्स लेके आ पा रहे हो और कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस आप मेरे भाई करेक्ट कर रहे हो। ये इस चीज से आपका यहाँ पर मेरे भाई पता चल जाएगा, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर रहे हो। डेली लाइव क्लास होती है 12 PM to 1 PM और मेरे भाई यूज कोड करना है आपको 2371 2371। आपको मेरे भाई कोड यूज करना है सभी को। ध्यान देना, व्हाट यू विल गेट इन दिस वीडियो। मेरे भाई इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या प्राप्त करोगे, तो ध्यान देना। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस प्राप्त करोगे। न्यू कॉन्सेप्ट डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, गुड लेवल के रिलेवेंट क्वेश्चन और कंप्लीट पोस्टमार्टम। कंप्लीट पोस्टमार्टम का मतलब इसका पूरा निचोड़ देखेंगे मेरे भाई। क्या देखेंगे? इसका पूरा मेरे भाई निचोड़ देखेंगे। क्या देखेंगे? निचोड़। क्वेश्चन इन योर पेपर, आपका भाई पेपर क्वेश्चन पर होगा। वॉच योर कंफर्टेबल स्पीड, बाद में आप अपनी कंफर्टेबल स्पीड से देख सकते हो और बाद में क्या कर सकते हो? डाउनलोड PDF। अब ध्यान देना मेरे भाई, मिसलियस क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ही आपको दे रखा है किसका मेरे भाई? पाइप एंड सिस्टम का। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखो क्या कह रहा है, एक नल ए की गति बी की गति से 40% अधिक है और बी नल अकेले टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, तो ए अकेले टंकी को कितनी देर में भरेगा? ध्यान देना, एक नल ए की गति बी की गति से 40% अधिक है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई कितनी होती है? 2/5। किससे अधिक है? बी से अधिक है, तो ये बी हो गया।
ये मोर है मेरे भाई, ये अधिक है, तो अधिक कौन होगा? ए। तो ए हो गया 7 और बी कितना हो गया मेरे भाई? 5। यही बात हुई कि नहीं हुई? अरे क्या कह रहा है? बी की गति से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। जब बी मेरे पास मेरे भाई कितना दे रखा है? 5, ए अधिक है 2, तो ए कितना हो गया? 7। भाई क्षमता मुझे है भाई ऑलरेडी मिल चुकी है, तो एक नल अकेले टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, जबकि टोटल कार्य निकाल लो यहां से। भाई बी कितना कर रहा है? 5, 35 × 5 क्या मिलेगा? टोटल कार्य यहां से। ए अकेले कितनी देर में भर देगा? ए की क्षमता कितनी? 7, तो 7 पंजे 35 और 5 25, तो मेरे भाई कितनी देर में भर देगा मेरे भाई? ये 35 घंटे 25 घंटे में भर देगा, 25 घंटे में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25 आवर्स। मेरे भाई कितने घंटे में भर देगा? 25 घंटे में भर देगा। क्यों? 40% अधिक है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। जब मेरे पास मेरे भाई बी 5 है, 2 अधिक है, तो ए कितना हो गया? 7। मेरे भाई क्या दे रखा है? 35 घंटे में भर सकता है। कौन? बी। तो 35 बी का कितना दे रखा? 5, 35 × 5। ए का पूछ रहा अपॉन 7, 7 पंजे 35, 5 25, 25 घंटे में मेरे भाई इसको क्या कर सकता है? ये भर सकता है। आगे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसका आंसर बताइए, जल्दी बताओ। देखो क्या कह रहा है। यश और नीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। कौन कौन है व्यक्ति? यश और नीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो यश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब ध्यान देना, 2 व्यक्ति हैं, वाई मतलब यश और नीरज मतलब एन। कितना रेशियो है? 2:3 दे रखा है, ठीक है। 3 साल बाद कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। बेर भाई ये प्रेजेंट है पी, और ये भाई फ्यूचर की बात हो रही होगी, कॉमन सी बात है। ये फ्यूचर की, प्रेजेंट वर्तमान, ये मेरे भाई भविष्यकाल की बात हो रही है। कितने साल बाद? देखो यहां पर भी 1 साल बाद, यहां भी 1 साल बाद। 1 साल बाद नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है? कितना दे रखा है मेरे भाई? एक चीज बताइए, 3 साल बाद, तो 1 की वैल्यू 3 है। क्या कह रहा है आपसे? यश की वर्तमान आयु, तो मेरे भाई 1 की वैल्यू 3, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 साल। तो आंसर क्या हो गया? 6 इयर्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही आंसर हो जाएगा। समझो, यश मतलब भाई, नीरज मतलब एन, 2:3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा हकीकत में 1 साल बाद हो रहा है, यहां पर भी 1 साल बाद हो रहा है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। यश का वर्तमान पूछ रहा 6, नीरज का पूछता तो 9। दूसरे मेथड से चाहते हो एक्स वाले मेथड से, तो इधर मेथड से ध्यान दे लेना। एक्स मेथड से चाहते हो तो इधर ध्यान देना। एक्स मेथड से चाह रहे हो तुम लोग, क्या कह रहा है? 2x कितने साल बाद? 3 साल बाद, अपॉन 3x कितने साल बाद? 3 साल बाद। कितना रेशियो बनना है मेरे भाई? 3:4। कितना रेशियो बनना है? 3:4। तो मेरे मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8x प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9x प्लस के 9। तो भाई यहां से x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 3। जब x बराबर 3 मिल गया, किसका पूछ रहा है? यश का। तो यश कितना? 2x, तो 2 × 3, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 6 इयर्स। बात कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट मेरे भाई बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 साल। सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या अंतर था, इस चीज को देखो। क्योंकि वहां पर तो मेरे पास क्या दे रखा था? सेम दे रखा था। 1 साल बाद वो भी आ रहा था, 1 साल बाद आ रहा था। लेकिन जब आपके पास डिफरेंट सेम ना हो, ध्यान देना, जैसे P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। Q की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो ये मेरे भाई P और Q है, ये P और Q है, उनका रेशियो कितना दे रखा? 5:8। कितने साल बाद? 4 साल बाद रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 बन जाता है। जब मैंने वहां पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, तो देखो क्या हो रहा है, 5 साल आ रहा है मेरे भाई, 5 साल बाद, और ये 3 साल बाद। क्या डिफरेंस सेम है? बोले नहीं सर। इसका मतलब ऐसे तुम क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप इस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस 1 का है और इसमें डिफरेंस 1 का, इसमें डिफरेंस 3 का और इसमें 1 का है।
तो मेरे भाई इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई 3 और यहां मल्टीप्लाई 1, यही करना पड़ेगा कि नहीं। तो P रेशियो Q क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ये तो 5:1 ही रहेगा, 5:8, ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखो कितने साल बाद, 1 साल बाद, कितने साल बाद पूछ रहा है, 4 साल। क्या पूछ रहा है, Q की वर्तमान आयु। जब 1 की मेरे भाई 4 है, अब इस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 साल 32 ईयर्स। जब कभी भी आपसे इस तरीका का क्वेश्चन पूछे एज में, तो मेरे भाई बस आपको क्या करना है, इस बात को याद रखना मेरे भाई, केवल आपको ये चीज याद रखनी है कि इस डिफरेंस को सेम करना है, इस डिफरेंस को क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ 3 का था, यहाँ 1 का, तो मैंने मल्टीप्लाई यहाँ 1 से किया, यहाँ 3 से किया, 5:8, 6:9, 1 की वैल्यू कितनी है, 4। x से करना चाहते हो तो x से कर सकते हो, सेकंड मेथड। x से करना चाहते हो तो x से कर लेना मेरे भाई। क्या दे रहा है आपसे, 5x प्लस 4, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना रेशियो, 2:3। इससे भी आप कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है, इससे भी कर सकते हो। इसका देखो, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या पूछ रहा है, लासा क्या होगा। इसका मतलब ऊपर वाले का जब लासा पूछ रहा है, तो मेरे भाई मैं आपसे कॉमन सी बात कहूं, जब इसका लासा पूछ रहा है तो मेरे भाई ऊपर वाले का क्या लिखा लेंगे हम, लासा, और जो बच जाएगा, मतलब हर जो बच जाएगा उसका क्या निकालेंगे हम, मासा। यही बताया था, नहीं बताया था। ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, और मेरे भाई जो नीचे वाले बच गया इसका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। इसका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। बात क्लियर है। देखो एलसीएम ऊपर वाले का क्या आएगा, एचसीएफ 5 4 5 2 4, तो इसका मेरे भाई एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, जल्दी बताओ। अरे मेरे भाई इसका तुम एलसीएम नहीं बता पा रहे हो, गुणा कर लो। मेरे भाई कितना हो जाएगा ये, 2 2 × 2 5 10 20 बटे, क्योंकि देखो 20 में 4 से 5 से भाग जाएगा, 2 से और 4 से, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। तो 20/3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 20/3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, 20/3। एलसीएम ऊपर का कितना आ गया, 20, और एचसीएफ मासा कितना आ गया इसके मेरे भाई, कितना आ गया, अरे भाई मासा कितना आ गया, 3 आ गया। बात क्लियर है। तो एलसीएम बटे एचसीएफ, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। क्लियर है, कोई डाउट बताओ। अरे मेरे भाई इसका मैंने एलसीएम ले लिया ना, 20 आ गया, और इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया, एचसीएफ तो 3 आ गया। क्लियर है, तो 20/3 क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी एंड रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे में। ध्यान देना, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के मासा तथा लासा का योग 680 है, उनका लासा उनके मासा का 84 गुणा है, उनके मासा का। तो इसका मतलब मासा मेरे पास एचसीएफ, इसका मतलब एचसीएफ मैंने एक्स मान लिया। एलसीएम कितना गुना है मेरे भाई, 84 गुना है, तो ये 84 एक्स ले लिया मैंने एलसीएम, और एचसीएफ कितना हो गया मेरे भाई, एक्स था। यही हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, उनका लासा उनके मासा का 84 गुना है। तो भैया 84 गुना है, कुछ मासा तो मानना पड़ेगा, जब ही तो 84 गुना कर पाऊंगा मैं। तो एचसीएफ मैंने एक्स मान लिया, तो मेरे भाई उनका लासा कितना गुना हो गया मेरे भाई, 84 एक्स हो गया। उनका योग कितना दे रहा है, 680, लेकिन यहां देखा इनका योग कितना है, 84 और 1 85 एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 680। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 40 और 2 × 64, एक की वैल्यू आ गई 8। क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो एक की वैल्यू 8, तो मेरे भाई यहां से मैं मल्टीप्लाई 8 कर दूंगा, तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 2 64 और 3 672, और ये कितना आ गया मेरे भाई, ये 8 ही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप जानते हो फॉर्मूला,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये आप अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते होंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या मुझे नहीं पता, देखो एचसीएफ कितना है 8 और एलसीएम है 672। क्या निकालना है? पहली संख्या है 56, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 8 7 56, ये 7 से कितनी बार जाएगा? 7 नेम 63 और 7 नेम 63, 7 साढ़े 8 56, 7 नेम 63 मेरे भाई, तो ये गया 8 7 56, 7 नेम 63, 7 6 42। तो क्या आंसर है इसका? 96। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट 96। बात करेक्ट है। क्यों? अब ध्यान देना कैसे भाई, उनका लासा उनके मासा का 84 गुना है। मुझे मासा नहीं पता मेरे भाई, तो मासा मैंने x मान लिया, 84 गुना है 84 x कर दिया। ध्यान देना, जब मेरे भाई इनको मैंने जोड़ा तो उनका योग कितना बनना है? 680। 85x की वैल्यू 680, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई मेरे भाई। क्या कह रहा है? तो भाई जब x की वैल्यू 8 आ गई तो इसकी जगह 8 रखा, ये एलसीएम मुझे 672 मिल गया, एचसीएफ मुझे 8 मिल गया। तो कह रहे दूसरी संख्या क्या होगी? तो मैं फॉर्मूला जानता हूं, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो मेरे भाई एलसीएफ और एलसीएम कितना है? 672 गुणा 8 अपन पहली संख्या 56, दूसरी पूछ रहा है 8 7 56, 672 को 60 से काटा, कितनी बार गया? 96 बार। इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा मेरे भाई इसका आंसर? बताइए। 3 घंटियां एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं, घंटियां क्रम से, देखो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान दो इधर क्या कह रहा है। 3 घंटियां एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं, कितने बजे बज रही है? जो तीनों घंटियां हैं वो एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं। घंटियां क्रम से 10 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल में बजती हैं। जो घंटी है ना उनका एक फिक्स टाइम है, ये 20 मिनट बाद बजेगी, ये 30 मिनट बाद और ये 40 मिनट बाद। वह समय ज्ञात कीजिएगा जब तीनों घंटियां एक साथ बजे। जब डिफरेंट टाइम पर बजे तो क्या लेते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं हम? एलसीएम। तो 20 और 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 30 40 का ऐसा लो एलसीएम जो सभी के सभी कट जाए। एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो यहां पर एक ऐसा नंबर ले जो हम जिस संख्याओं पे सभी का डिवाइड हो जाए, भाग चला जाए। आपने बोला सर 120 मिनट, क्योंकि सभी मिनट में दे रखा है, और ये किस में पूछ रहा है? आंसर दे रखा है घंटे में। तो 120 मिनट बराबर कितने घंटे होते हैं भाई? 2 घंटे होते हैं। सुबह कितने बजे बज रही है? 11। तो 11 के बाद में प्लस 2 जोड़ दूंगा तो कितना बज जाएगा मेरे भाई? 1 PM 1 PM 1 बज जाएगा, 1 बजे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बोले कैसे सर? ध्यान दो इधर। 3 घंटियां एक साथ सुबह 11 बजे बज रही हैं। बोले कितने बजे बज रही हैं? 11 बजे सुबह बज रही है। बोले ठीक है। घंटियां क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल में बजती हैं। बोले ठीक है जी, बज रही हैं। वह समय ज्ञात कीजिएगा जब तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजे। फिर से एक साथ बजेंगी मेरे भाई। तो जब डिफरेंट टाइम में बजे तो इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 20 30 40 का एलसीएम क्या हो गया? 120 मिनट। और मेरे भाई 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 2 घंटे। तो मेरे भाई कितने बजे बज रही थी? सुबह 11 बजे। 11 से 2 घंटा, इसका मतलब 1 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा? 1 बजे। इसका आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर बताएं क्या होगा? बताएं इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दें। अंडर रूट 40 96 बराबर 64 है। ये मेरे भाई 2 अंक बाद पॉइंट है, ये 4 अंक बाद पॉइंट है, ये 6 अंक बाद पॉइंट है, ये 8 अंक बाद पॉइंट है। ध्यान देना, जब इसका रूट से बाहर 2, जैसे ये 2 अंक हैं तो बाहर 1 अंक बादी पॉइंट लगेगा। क्यों? देखो ध्यान देना, रीजन समझो। अंडर रूट 2 गुणा 2 है तो अंडर रूट से बाहर 1 ही निकलता है। जैसे मैं कहूं अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो भाई इसका मतलब ये 1 बाहर निकलेगा और ये 1 बाहर निकलेगा।
देखो कितने थे अंदर, 4 अंक थे, लेकिन बाहर कितने निकले, 2 निकले हैं। इसका मतलब यदि अंदर अंक मेरे भाई 0.2 अंक बाद है अंडर रूट में, तो बाहर कितना निकलेगा, 1 अंक बाद निकलेगा। कितने अंक बाद, 1 अंक बाद। तो देखो ये कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो बाहर कितने अंक बाद मेरे भाई, 1 अंक बाद, 6.4 प्लस, बोले ठीक है, इसका मतलब मुझे ये भी ऐड करना, कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद, तो बाहर कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद, 64। ऐसे ऐड करते हैं, ध्यान याद भी रखते हो। कितने अंक बाद है, 6 अंक हैं, बाहर कितने अंक बाद पॉइंट निकलेगा, 3 अंक बाद, तो 0.064। अंदर कितने अंक बाद है, 8 अंक बाद, तो बाहर कितने अंक बाद निकलेगा, 4 अंक बाद। यही क्या ऐड कर दो, 6 4 10, 11 6 और 4 10 11, और ये मेरे भाई 6 और 1 7। तो क्या आंसर आ गया, 7.11, ऑप्शन सी करेक्ट। 7.1104 मेरे भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको ऐड करके दिखा देता, लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे होते फिर कहते सर मेरी समझ में नहीं आया कि पॉइंट कहां लगाना है। ध्यान रखने, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, इस बात को हमेशा याद रखना, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाओगे मेरे भाई। क्या करोगे, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाओगे आप। तो मेरे भाई देखो ये 40 96 बराबर 64 था, कितने अंक बाद पॉइंट है, 2, तो बाहर कितने अंक बाद निकलेगा, 1 अंक बाद। कितने अंक बाद पॉइंट है, 4, कितने अंक बाद निकलेगा, 2, कितने अंक बाद पॉइंट है, 6, कितने अंक बाद निकलेगा, 3, कितने अंक बाद पॉइंट है, 8, कितने अंक बाद निकलेगा, 4। 7.1104 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बताइए, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, जल्दी बताओ मेरे भाई, इसका आंसर बताओ फटाफट बताओ। ऐसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगातार चाहते हो तो मुझे बताना मेरे भाई कि आपके लिए मैं यही कंटिन्यू रखूं प्रैक्टिस सेट। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, तो ध्यान देना, जिनका डिफरेंस सेम हो, इसका डिफरेंस कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर इनका डिफरेंस 1 है। देखो ध्यान देना, डिफरेंस कितना, 1 1, डिफरेंस कितना, 1, डिफरेंस कितना, 1, डिफरेंस कितना, 1। जब डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो तो जो बड़ी भिन्न है वह बड़ी रहेगी, जो छोटी है वह छोटी रहेगी। सबसे बड़ी कौन सी है, 7/8, 7/8 सबसे बड़ी भिन्न है, और सबसे छोटी पूछे तो 4/5 है। सबसे छोटी पूछे तो 4/5 है, क्योंकि जब डिफरेंस सेम दे रखा है आपके लिए, जब अंतर समान दे रखा है आपके लिए, जब अंतर समान दे रखा है आपके लिए, तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, जो बड़ी भिन्न है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वह छोटी रहेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, 7/7/8 क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई, किसी को कोई डाउट बताइए, ध्यान देना आगे क्या कह रहा है। यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, उनका भागफल 35/24 है, बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिएगा। बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिएगा, बताइए मेरे भाई क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 14/15 है, उनका भागफल 35/24 है, बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिएगा। इसका आंसर बताओ फटाफट, फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ मेरे भाई, ध्यान देना। दो संख्याओं का गुणनफल x इंटू बाई बराबर क्या दे रखा है, 14/15, उनका भागफल x अपॉन बाई बराबर कितना दे रखा है, 35/24। ठीक है, इन दोनों का ये मेरे भाई फर्स्ट था, मैं क्या करता हूं फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या करा देता हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पहली कंडीशन थी। ध्यान दे लेना, मैं दोबारा लिख देता हूं। आपके लिए दो चीज दे रखी है, पहला दे रखा है दो का गुणनफल x इंटू बाई, दे रहा है आपको मेरे भाई x इंटू बाई, मतलब आपको दे रहा है ये कितना 14/15, ये पहला दे रहा है। दूसरा दे रहा है इनका भागफल x अपॉन बाई बराबर दे रहा है 35/24, ये मेरे भाई दूसरी है कंडीशन। मैं क्या करता हूं फर्स्ट इंटू सेकंड कर देता हूं, तो x इंटू बाई मल्टीप्लाई x अपॉन बाई बराबर 14/15
मल्टीप्लाई 35/24। तो ध्यान देना, 5 तिया 15, 5 35, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब इसको काट सकता हूं मेरे भाई, ध्यान देना, अभी 2 सत्ते इसको काट सकता हूं मेरे भाई, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो ये क्या हो जाएगा 49/12 36। 22 से भाई एक्स स्क्वायर बराबर, जब एक्स स्क्वायर बराबर आपको मेरे भाई 49/36 मिल गया, तो एक्स बराबर निकाल लूंगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा 7/6। तो यही क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर, 7/6 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि बड़ी भिन्न पूछ रहा है, छोटी तो इससे मेरे भाई कम ही लिख लेगी, क्योंकि एक्स के 7/6 लिखला तो ये इंटू 6/7 हो जाएगा, 6 दूनी भाई एक छोटी हो जाएगी, तो क्या होगी 7/6 क्या हो जाएगी मेरे भाई, बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/6। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। दो भिन्नों का गुणनफल मेरे भाई 14/15, एक्स इंटू वाई बराबर 14/15, उनका भागफल 35/24 है, तो x अपॉन वाई बराबर 35/24। बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिएगा, बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे भाई देखो क्या करना है, ये पहला माना था, ये दूसरा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड करना है बस। x इंटू वाई मल्टीप्लाई x अपॉन वाई बराबर 14/15 गुणा 35/24। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई। यदि आपको लग रहा है कि इतनी कैलकुलेशन सर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इसमें पता नहीं क्या हो गया है, तो मेरे भाई छोटा छोटा लिख लिया करो, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या करता हूं, आपको समझाने के लिए बड़ा लिख देता हूं, बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे भाई आपको ये ऐसे दिखाई दे कि मेरे भाई ये बड़ा बड़ा, बस ये केवल मैं आपके लिए ये इसलिए करता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो बड़े बड़े में। नहीं मैं भाई राइटिंग को बिल्कुल एकदम आराम से सजा सजा के लिखूं, उतना वक्त नहीं होता है मेरे भाई। वाई से भाई ये आपको सब पता था, कैंसिल आउट करके क्या मिल रहा था 49/36। तो x बराबर यहां से क्या निकल गया था आपका 7/6। ये मैंने सब कुछ करके आपको बता दिया था। इसका आंसर बताओ, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। जब कभी भी प्रथम विषम संख्याओं के योग की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, बस n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब जो भी दे रखा हो प्रथम उनका कर दो स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर क्या हो गया 2500। बस जी हाँ, क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट मेरे भाई, क्या हो गया इसका आंसर 2500। क्या किसी को कोई डाउट है। जब प्रथम विषम कोई भी योग की बात करें, प्रथम मेरे भाई संख्याओं की बात करें, कोई भी प्रथम विषम संख्याओं के योग की बात करें, बस उसका क्या कर देते मेरे भाई स्क्वायर। क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो क्या हो गया भैया 50 का स्क्वायर मेरे भाई 2500। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा मेरे भाई। क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। अब ध्यान देना, 1090 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, 1090 ये फैक्टोरियल ऐसे लगा देते मेरे भाई, या फिर देखो इन्होंने जो लगा रखा है इस तरीका से भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ध्यान देना, जीरो कब बनते हैं, जीरो 5 और 2 के गुणनफल से, जहां पर 5 और 2 का गुणा होता है वहीं जीरो मुझे प्राप्त होता है। इतनी बात आप जानते हो, जहां 5 और 2 मिलते हैं वहीं जीरो का उद्घाटन होता है। जहां 5 और 2 मिले वहां किसी की औकात नहीं है कि जो मेरे भैया जीरो बनने से रोक दे। बनेगा मेरे भाई, जब दोनों मिल रहे हैं तो जीरो बनाएंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं जीरो बनाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, भावना को समझो। अरे जब दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे मेरे भाई जीरो, अब नहीं मिलेंगे तो नहीं बनाएंगे जीरो। समझ रहे हो। तो ध्यान देना, अब क्या कह रहा है, अंत में शून्य ज्ञात करो। आखिरकार ये पूछना चाह रहा है कि इसमें कितने जीरो होंगे। फैक्टोरियल दे रखा है, बोले ठीक है जी। फैक्टोरियल कहता है कि जहां से चलते चलते कहां तक पहुंचना है, 1 तक। तो मेरे भाई इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस फैक्टोरियल को हटा दो, फिर भी क्या रहेगा मेरे भाई, ये तो मेरे भाई उतने का उतना ही रहेगा। क्या रहेगा 1090 ही रहेगा। तो एक चीज बताओ, इसमें 2 कम आएंगे या 5 ज्यादा आएंगे। भाई जो ज्यादा आएंगे वो लेने की जरूरत नहीं है, जो कम आएंगे वही उतना पेयर बनेंगे। मैं कहूं कि 2 10 बार आ रहा है और ये 6 बार आ रहा है, तो जीरो तो 6 ही बन पाएंगे ना। अरे 2 6 बार आ रहा है, 5 10 बार आ रहे हैं,
तो 0 तो 6 ही बन पाएंगे, क्योंकि 2 और 5 का मिलना बहुत जरूरी है। तो आपने एक बात कहा कि सर यहां पर तो एक बात देखते हैं कि 5 कम आएंगे, तो बस 5 से क्या दे दो, भाग दे दो। यहां पर भागफल लिखते हैं नीचे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20 और 5 से 15, फिर 5 से भाग, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग, 5 एकन 5। ये क्या कर दिया मैंने मेरे भाई, मैंने क्या कर दिया, ये मेरे भाई मैंने भाग दे दिया। तो ध्यान देना क्या आएगा आंसर, 8 और 8 16, 19 और 1 20, 2 कैरी के लिए, 4 और 1 5 और 2 7 और ये 2, 270 क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 0 हो जाएंगे। 270, 270 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 इसका 270। बोले कैसे सर, मैं समझ में नहीं आया। भैया 1090 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब है कि जहां से हम गए वो एक तक लेके जाना, कहां तक, 1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। कह रहा है शून्य कितने हैं, तो 1090। भाई देखो जहां जितने कम होंगे वहीं इतने 0 बनाएगा। मैं कहूं कि 5 10 से 2 6 बार आएगा तो 6 ही 0 बन पाएंगे। तो भाई देखो 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 एकन 5 से 15, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5। तो कितने बने भाई, 218 और 43 और 8 और 1 को जोड़ा 270। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, इसमें 0 हो जाएंगे। ध्यान देना, 2467 की पावर 153 गुणा, देखो आपको पता है कि मेरे भाई इसकी जो पावर होते हैं लास्ट 2 डिजिट को कितने से डिवाइड करते हैं मेरे भाई, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से, 4 से। जो रिमाइंडर बचता है आर शेषफल, वही उसकी पावर हो जाती है। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, 4 एकन 4, 4 तिया 12, कितना बचा 1, गुणा 1 की पावर 4 एकन 4, 4 तिया 12। जब रिमाइंडर 0 बचेगा, आर्यम रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसकी पावर हमेशा 4 मानेंगे। इस बात को याद रखना। ये तो 1 है तो इसकी पावर कुछ भी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 1 है, इसकी पावर कुछ भी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 2 होता तो प्रभाव पड़ता। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उसकी पावर 1 मानेंगे। 7 × 1 आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 7। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। क्या मेरे भाई, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। तो मेरे भाई 7 की पावर देखो, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बच रहा है 1। तो मेरे भाई मल्टीप्लाई इसकी भाई 4 से डिवाइड करो तो 4 0 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर कितनी मानेंगे, 4। ध्यान देना, a² माइनस की 6a माइनस 1 बराबर 0 है, तो a माइनस 1/a क्या होगा, बताइए क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। बताएं, ध्यान देना। a² माइनस के 6a माइनस 1 इजिकल टू 0 है। क्या करना है, a माइनस 1/a लगाना है। तो मैंने बोला दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर, तो मैंने क्या किया मेरे भाई, यहां पर भी a से भाग दिया, यहां भी a से भाग दिया, यहां भी a से भाग दिया, यहां भी a से भाग दिया। तो a माइनस के 6 माइनस के a बराबर 0 मिला, तो a माइनस 1/a बराबर क्या मिल जाएगा, 6, क्योंकि ये माइनस का 6 इधर प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। क्यों मेरे भाई, क्या पूछ रहा है, a माइनस 1/a पूछ रहा है आपसे, a माइनस 1/a पूछ रहा है। तो ध्यान देना से भाई a² माइनस के 6 से माइनस के 1, तो मेरे भाई मैंने क्या किया, 1 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे भाई जब मैंने 1 से नहीं, a से, दोनों तरफ a से डिवाइड करने पर, तो a² माइनस के 6/a माइनस के 1/a बराबर 0/a। तो भाई ये क्या बचेगा, a माइनस 6 माइनस 1/a बराबर 0, तो a माइनस 1/a बराबर क्या, इसका आंसर आ गया मेरे भाई 6, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर 6 आ जाएगा।
एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन देखो, a माइनस बी बराबर 1 है, a माइनस बी बराबर 1 है, क्या है, a माइनस बी बराबर 1 है, 1 हो तो a की पावर q माइनस b की पावर q माइनस के 3ab बराबर क्या होगा। a माइनस बी बराबर 1 है तो a की पावर q माइनस के b की पावर q माइनस के 3ab बराबर क्या होगा, बताइए मेरे भाई क्या होगा। यह आपसे क्वेश्चन है। इफ यद मतलब यद a माइनस बी बराबर 1 है, 1 हो तो a की पावर q माइनस के b की पावर q माइनस के 3ab बराबर क्या होगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो देखो मैं क्या कह सकता हूं, a माइनस बी बराबर जो 1 दे रखा है ना, मैंने बोला दोनों तरफ q करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल क्यू बराबर a का क्यू, क्या होता है a की पावर q माइनस b की पावर q माइनस के 3ab कोष्टक में a माइनस बी बराबर 1। तो ध्यान देना a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है 1, इसकी जगह 1 रखूंगा तो मेरे भाई कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा, बोले नहीं। तो सर आंसर क्या हो गया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे भाई, एक आंसर हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि a माइनस बी बराबर 1 हो तो a की पावर q माइनस के 3ab बराबर क्या होगा। तो ध्यान देना, तो मेरे भाई इसकी तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ हम q कर देंगे मेरे भाई, क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम q कर देंगे। कोई भी यहां तक डाउट है तो मुझे बताइए मेरे भाई, क्या कर देंगे q। तो मेरे भाई a माइनस बी बराबर 1 है, a की पावर q माइनस b की पावर q माइनस के 3ab कोष्टक में माइनस b होता है, और a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है 1। तो इस तरीका से ये आज का हमारा मेरे भाई प्रैक्टिस सेट था, यही आगे आप कंटिन्यू करते हो मेरे भाई। आप चाहते हो कि सर हमें प्रैक्टिस सेट ही आगे चाहिए, यदि आप कहते हो कि सर हमें प्रैक्टिस सेट ही कराओ आगे, तो मेरे भाई मैं आगे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट ही रख दूंगा। यदि आपके भाई ये चाहते हो कि सर हम आगे प्रैक्टिस सेट ही चाहते हैं तो भाई हम इसको भी रख सकते हैं, या आप चाहते हो कि हम सर चैप्टर करेंगे मंडे से तो चैप्टर भी रख सकते हैं। जो भी आपके मन में हो वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे भाई बता देना, क्योंकि इस तरीका से मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं जो कि मेरे भाई ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं, जो बिल्कुल ये रिलीवेंट क्वेश्चन है ना कि इररिलीवेंट क्वेश्चन है। मैं पहले भी बोलता हूं, जब मैं पहली बार बताता हूं व्हाट यू विल गेट इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या प्राप्त करोगे यही चीज बताता हूं मैं। गुड लेवल के रिलीवेंट क्वेश्चन करते ना कि इररिलीवेंट क्वेश्चन हम करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता है, तो मेरे भाई आराम से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करिए और रिवीजन करते रहिए हर बार, क्योंकि रिवीजन आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे भाई आपका पोर्शन किस जगह पर क्या हो रहा है। क्योंकि अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि सर अच्छा मेरा वहां पर ये कम नंबर आ रहा है, क्यों कम नंबर आ रहा है वो पता होना चाहिए आपको। जब तक आपको पता नहीं होगा तो मेरा कैसे बात बनेगी। और जब आप प्रैक्टिस सेट के बाद आपको ये देखो कि अच्छा इस जगह मेरा कम आया है, तो उस पर फिर दोबारा से मेहनत करो, आप उसको देखो फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट को। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे आपको नहीं पता चीजें चलेंगी। तो एक बार आप अच्छे से उन चीजों को सभी को देखो, फिर उसके बाद उस पर मेहनत करो। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस चाहता है मेरे भाई, ये इसलिए क्वेश्चंस लेके आया हूं इसलिए क्योंकि दीपावली का टाइम है, आपको पता है, इसलिए आप घर में आराम से इन चीजों को प्रैक्टिस करें और आगे हम प्रैक्टिस सेट और चैप्टर कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें, बने रहिए, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो मैं सोमवार को आपके साथ मिलूंगा,
और जब आराम से मेरे से आप क्वेश्चन पूछिएगा, जो भी समझ में चीजें आ रही हैं तो मेरे भाई एक बार अच्छे से ऑफलाइन में भी मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास, बाय।